जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि मंगल कामनाएं। दो पूर्णावतार में एक पूर्णावतार हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान का भी था। उन्होंने लीला के माध्यम से लीला का रसास्वादन करके जगत के कल्याण की कामना किया और जगत मुक्ति द्वार की ओर आगे बढ़े, ये मार्ग प्रशस्त किया। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम के पावन जन्मोत्सव के दिव्य अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि मंगल कामना। तो सहसको यदि प्रतिघात मेरा मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। तो अगर रण उन्होंने किया है तो उसका परिणाम भी उनको मिलेगा। सनातन सदैव अजय था, अजय है और अजय रहेगा। लगभग मुझे लगता है कि पूरे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे जी शुरू से लेकर के अंत तक। हमें लगता है कि भोग आने शुरू नहीं हुए तो उसके पहले आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो गई थी। क्या मंच से बोला गया कि सनातन में केक का कोई स्थान नहीं है, लेकिन भाव से आया है, भाव से दे रहा, तो भाव को स्वीकार किया जा रहा है। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जो है जनपद अयोध्या के माँ कामाख्या धाम पर है, रुधौली विधानसभा में। और आज यहाँ पर इतने जो है धूमधाम से जो है कृष्ण जन्मोत्सव जो है मनाया गया। अभी देखिए वो हमारे जो है लड्डू गोपाल जी हैं, जो अपने जो है आसन पर जो है विराजमान है एकदम जो है पूरी तरह से। और देखिए अभी जिनके सौजन्य से हुआ, हमारे साथ में मौजूद है महाराज जी। और देखिए पहले किस प्रकार से इतने तरीके का आइटम है, इतने जो है तरह का जो है आइटम है, लड्डू गोपाल का भोग लगाया गया है। आई थिंक मुझे भी नहीं पता होगा कि कौन कौन सा आइटम है। पहले तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप जो है देशवासियों को क्या संदेश देंगे? जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि मंगल कामनाएं। दो पूर्णावतार में एक पूर्णावतार हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान का भी था। उन्होंने लीला के माध्यम से लीला का रसास्वादन करके जगत के कल्याण की कामना किया और जगत मुक्ति द्वार की ओर आगे बढ़े, ये मार्ग प्रशस्त किया। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम के पावन जन्मोत्सव के दिव्य अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि मंगल कामना। जी। अच्छा, नहीं तो इतना भव्य और इतना दिव्य जो है कृष्ण जन्मोत्सव जो है कामाख्या देवी में मनाया गया, ये हर साल मनाया जाता है? कौन सा वर्ष है? इस बार का चतुर्थ वर्ष है और इसे धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। अच्छा, तो ये आपकी अगर ये चतुर्थ वर्ष है तो फिर आप लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली महाराज जी कि हम जो है मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे आएगा और बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जाएगा? अरे भाई, हम सनातनी लोग हैं और सनातनी लोग सदैव रामायण का प्रतिपादन करके चलने वाले लोग हुए। तो सनातनी के मन में प्रेरणा तो उसके ग्रंथों से आएगी ना। सनातनी के मन में प्रेरणा उसके वेदों से आएगी, उसके पूर्वजों से आएगी, उसके बुजुर्गों से आएगी, उसके घर के चौखटों से आएगी। तो ये प्रेरणा हमारे बुजुर्गों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे शास्त्रों से मुझे मिली और उसी का प्रतिपादन करते हुए हम लोग बड़े प्रेम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जी, लेकिन ये जो देखिए ये यहाँ पर केक आया है, तो अभी हम महाराज जी से जो है एक सवाल करेंगे। ये केक जो है ये तो सनातन कल्चर में था ना, ये तो अंग्रेजों का कल्चर है केक, और कृष्ण जी के जन्मदिन में केक यहाँ पर। देखिए, मैंने एक बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था। आप लगभग मुझे लगता है कि पूरे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे जी शुरू से लेकर के अंत तक। हमें लगता है कि भोग आने शुरू नहीं हुए तो उसके पहले आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो गई थी। क्या मंच से बोला गया कि सनातन में केक का कोई स्थान नहीं है, लेकिन भाव से आया है, भाव से दे रहा, तो भाव को स्वीकार किया जा रहा है? क्या ये बात आपने नहीं सुनी? जी, सुना था। आपने सुना था इस बात को? अगर इस बात को आपने सुनी तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे श्रद्धा विश्वास रूपो श्रद्धा और भाव लगा है। मैंने ये चीज़ कहा था कि यहाँ पे श्रद्धा से ये चीज़ आया है, और यदि श्रद्धा से किसी ने कोई चीज़ अर्पण किया है, भाई आप मुझे ये बताएं, आपके यहाँ मिठाई की दुकान है, आप भगवान को मिठाई अर्पण करते हैं, उसके यहाँ पान की दुकान, तो क्या पान अर्पण नहीं कर सकता क्या? राइट, बिल्कुल। उसके यहाँ चप्पल की दुकान है, तो क्या नारायण को चप्पल अर्पित नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। एक दूसरे के यहाँ दवा खाने का मेडिकल स्टोर, क्या भगवान को दवा खाना अर्पण नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना? बिल्कुल कर अगर कर सकता तो उसके घर में एक प्रकार की ये दुकान है, उसके घर में एक प्रकार का ये संचालन हो रहा है, उसने ला करके अपना अर्पण कर दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये कितने प्रकार का व्यंजन है? 108 प्रकार की। तो कौन कौन से, थोड़ा अगर नाम? सबके नाम बता पाने हमें लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन है, मिठाई है, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फ़ी है, काला जाम है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, केला है, सेब है, संतरा है, रोटी है, पूड़ी है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, पनीर है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, रसमलाई है, रबड़ी है, अमावट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये जो है मतलब भक्त जो है सब लोग जो है सम्मिलित करके जो है लाए। हमारा सनातन सदैव एकाग्र करने वाला और एक आत्मात्मा में बढ़ने वाला देश है। अच्छा, तो इतनी धूमधाम से मनाया गया यहाँ पर जो है कामाख्या धाम पर, और जो है इससे लोगों को प्रेरणा क्या जाएगी यहाँ से? यहाँ से सनातन का जो एक आस्था का केंद्र है उसमें और विस्तार होगा। हमारे युवाओं में भक्ति की एक नई ज्वाला पैदा होगी। हमारे वो लोग जो सनातन से पथ भ्रमित हो रहे हैं उनमें फिर से एक नई आशा की किरण जगेगी। हमारे वो लोग जो सनातन से दूरी बना रहे हैं फिर से सनातन में एकाग्र होकर के एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके, एक एक करके, और शायद मुझे लगता है यही काम आप भी करना शुरू कर दें, यही काम दर दर तक पहुँचाने का काम आप भी शुरू कर दें, तो मुझे पत्रकारों को हे दृष्टि से देखना न पड़े, मुझे पत्रकारों को गिरी नज़र से देखना न पड़े। क्षमा करिएगा, आपकी ये दृष्टि यहाँ पर पड़े केक पर आ गई कि आपकी ये दृष्टि, जब हमारे देश का कोई युवा अपने हाथ में AK-47 लेकर के निकलता है तो आप सो जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आती है दृष्टि। आप जगते हैं? मैं जगता हूँ, देखता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। आपने बांग्लादेश की कितनी खबर चलाई?
बांग्लादेश अभी हम लोग वहाँ नहीं जा सकते आप बांग्लादेश। बांग्लादेश जा नहीं सकते, मैंने यही जी। कहा ना, आप बांग्लादेश नहीं जा सकते, लेकिन बांग्लादेश के विषय में अपने भारत में तो बात कर सकते हैं ना। तो करता हूँ, हम हमारा जो चैनल है, मैं चैनल पे लगातार जो है खबर चला रहा हूँ बांग्लादेश। मैं यही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके एकात्मकता में सूत्र के उस बंधन में बंधने का प्रयास हम सब कर रहे हैं, और एक समय वो करीब आ जाएगा जब सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। अच्छा, तो सनातन को लोग इतना ट्रोल क्यों करते हैं और इतना विरोध क्यों कर रहे हैं सनातन का? अरे भाई, सनातन को ट्रोल, अरे अजीब बात है, जितनी बार हम अच्छे कार्य को करने के लिए उत्सुक होते हैं, उतनी बार हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रहार करने वाला आता है। आप अपने घर में ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करेंगे तो आपको रोकने वाले, टोकने वाले आएंगे, लेकिन मायने यह रखता है कि सनातन को ट्रोल करने के बाद सनातनी सो रहा है कि जग रहा है, सनातनी जागृत है कि सो रहा है, सोचने वाली बात वहां पर है। तो यहाँ पर सनातनी जग रहा है, सनातनी जग रहा है तो युद्ध लड़ेगा, और युद्ध लड़ेगा तो सह सको यदि प्रतिघात मेरा, मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो, रण की शुरुआत नहीं करना। तो अगर रण उन्होंने किया है तो उसका परिणाम भी उनको मिलेगा। सनातन सदैव अजय था, अजय है और अजय रहेगा। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में जो है मौजूद थे आचार्य जो है हिरेंद्र कौशिक जी महाराज। बाकी वीडियो जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।